नमस्ते दोस्तों, जोहार। आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से क्लास 11th के 27 तारीख को होने वाले हिस्ट्री यानी इतिहास के सेकंड टर्म के टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं। टाइम मानिए, बहुत सारे क्वेश्चंस इस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए, क्योंकि अब लगातार वीडियोस अपलोड होने वाली है और आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से अच्छी तैयारी करवाने वाला हूं। दोस्तों, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, टॉपिक आप लोग देख सकते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर। दोस्तों याद रखिएगा, ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर आपको 10 मार्क्स दिलाने वाले एग्जाम में। तो चलिए इसका सबसे पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा गया है। पुनर्जागरण शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई, यह क्वेश्चन पूछा गया है। पुनर्जागरण शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई, यानी शब्द पूछा गया। तो इसका परफेक्ट आंसर आप लोग देख सकते हैं, क्या लिखा गया। पुनर्जागरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के रेनेसां शब्द से हुई। याद रखिएगा, किस शब्द से हुई है, फ्रेंच भाषा के रेनेसां शब्द से हुई है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस भाषा से हुई है तो याद रखिएगा फ्रेंच भाषा से। ठीक है, और किस शब्द से हुई है तो फ्रेंच भाषा के एक वर्ड है रेनेसां। ठीक है, इस शब्द से हुई है। तो आप लोगों से क्वेश्चन है, ये जो रेनेसां वर्ड है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आप लोग कमेंट में बताइएगा, रेनेसां का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया देखते हैं। ठीक है, देख सकते हैं क्या लिखा गया है। द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां इन इटली नामक पुस्तक की रचना कब और किसने की। क्या क्वेश्चन पूछा गया है, द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां इन इटली नामक पुस्तक की रचना कब और किसने की है। ठीक है, यानी कब किया गया और किसने किया गया, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देख सकते हैं आपका आंसर क्या लिखा गया है। 1860 में। कब दोस्तों, 1860 ईस्वी में बर्कहार्ट ने, किसने, बर्कहार्ट ने द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां इन इटली नामक पुस्तक की रचना की। किसने की दोस्तों, याद रखिएगा बर्कहार्ट ने। ठीक है, लिखा गया देखिए यहां पर बर्कहार्ट। ठीक है, कब किया गया है, 1860। दोनों याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है, कोलंबस अमेरिका कब पहुंचा था। एकदम एग्जाम में छपने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, तो कोलंबस अमेरिका कब पहुंचा था दोस्तों, कोलंबस यानी क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है, याद रखिएगा 1492 में। कब दोस्तों, 1492 में अमेरिका पहुंचा था, याद रखिएगा। चलिए आप लोग कमेंट में बताइए, एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा था। ठीक है, वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा था, इसका आंसर आप लोग फटाफट कमेंट में बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया, द लास्ट सपर। क्या पूछा गया, द लास्ट सपर और मोनालिसा का चित्र किसने बनाया था। याद रखिएगा, द लास्ट सपर जिसको अंतिम भोज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और मोनालिसा, ये दोनों चित्र किसने बनाया था दोस्तों, तो याद रखिएगा लियोनार्डो दा विंची ने। किसने, लियोनार्डो दा विंची ने। ठीक है, एक क्वेश्चन आ जाएगा, या द लास्ट सपर आपसे पूछा जाएगा या मोनालिसा। ठीक है, या घुमा के पूछा जाएगा द लास्ट सपर की जगह अंतिम भोज। ठीक है, तो याद रखिएगा लियोनार्डो दा विंची, एक लाइन याद रखिएगा, लियोनार्डो दा विंची। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम दोस्तों, याद रखिएगा, द लास्ट सपर और मोनालिसा। द लास्ट सपर का दूसरा नाम दोस्तों अंतिम भोज। याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दी पाइटा, क्या पूछा गया आपसे, दी पाइटा नामक प्रतिमा किसने बनाया था। याद रखिएगा, दी पाइटा नामक प्रतिमा बहुत ही फेमस प्रतिमा था दोस्तों। ये प्रतिमा किसने बनाया था, ये क्वेश्चन आप लोगों से, जिनको भी आता है उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया, छापे खाने का निर्माण कब और किसने किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, छापे खाने का निर्माण कब और किसने किया। तो दोस्तों कब किया गया, सन 1455 यानी 1455 में जर्मन मूल के, कहां के दोस्तों, जर्मन के। ठीक है, जर्मन मूल के जोहानेस गुटेनबर्ग ने छापे खाने का निर्माण किया। किसने किया दोस्तों, याद रखिएगा जोहानेस गुटेनबर्ग ने। ठीक है, कब किया, 1455 में। ठीक है, याद रखिएगा कब किया गया, तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे दीजिएगा 1455 में। किसने किया गया, किसने किया दोस्तों, तो याद रखिएगा गुटेनबर्ग ने, यानी जोहानेस गुटेनबर्ग ने। ठीक है, जो जर्मन मूल के थे। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या पूछा गया, मार्टिन लूथर ने बाइबल का जर्मन में अनुवाद यानी ट्रांसलेट कब किया। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों मार्टिन लूथर। ठीक है, मार्टिन लूथर ने जर्मन में अनुवाद कब किया था दोस्तों, किसका, बाइबल का अनुवाद यानी ट्रांसलेट कब किया था जर्मन में, ये आपसे पूछा गया। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग क्या होगा दोस्तों, 1522 में। कब, 1522 में। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आप लोगों को कमेंट में इसका आंसर बताना होगा। ये एकदम एग्जाम में छपने लायक क्वेश्चन है दोस्तों, जो मैं आप लोगों से पूछने वाला हूं। ठीक है, क्वेश्चन सुनिए, मार्टिन लूथर द्वारा 95 थीसिस यानी 95 थीसिस की रचना कब किया गया। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में फटाफट दीजिए। एक बार मैं आपको फिर से क्वेश्चन बता देता हूं कि
मार्टिन लूथर द्वारा 95 थीसिस यानी 95 थीसिस की रचना कब किया गया है? इसका आंसर लोग फटाफट कमेंट में बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या क्वेश्चन पूछा गया है? यह घोषणा किसने की? क्या क्वेश्चन है? यह घोषणा किसने की कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, यानी घूमते हैं, ठीक है, परिक्रमा करते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। किसने बताया यानी किसने घोषणा किया है कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह यानी सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? याद रखिएगा, कॉपरनिकस। क्या होगा इसका इंपॉर्टेंट नाम? याद रखिएगा दोस्तों, कॉपरनिकस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या क्वेश्चन पूछा गया है? दी मोशन। क्या क्वेश्चन पूछा गया? दी मोशन। दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9 में गति चैप्टर, उसको मोशन कहा जाता है। तो दी मोशन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। दी मोशन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, गैलीलियो। कौन है दोस्तों? गैलीलियो। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या क्वेश्चन पूछा गया है? नाव का क्या अर्थ है? क्वेश्चन क्या है? नाव का क्या अर्थ है? ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय नाव? ठीक है, तो नाव का मतलब क्या होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या लिखा गया दोस्तों, देख सकते हैं। स्पेनिश भाषा में नाव शब्द का अर्थ है भारी जहाज। तो भारी जहाज को दोस्तों नाव कहा जाता था उस टाइम में। किस भाषा में दोस्तों? स्पेनिश भाषा में नाव शब्द का अर्थ होता है भारी जहाज, ठीक है, भारी जहाज, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या क्वेश्चन पूछा गया है? एज़टेक संस्कृति की राजधानी कहां थी? क्या क्वेश्चन पूछा गया है? एज़टेक संस्कृति की राजधानी कहां थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? टेनोक्टिटलन। याद रखिएगा, टेनोक्टिटलन इसका परफेक्ट आंसर है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या क्वेश्चन पूछा गया है? केंद्र बैंक ऑफ इंग्लैंड। क्या क्वेश्चन है? केंद्र बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना कब हुई? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका परफेक्ट आंसर है 1694, ठीक है। इसमें बहुत सारे बच्चे डाउट रहते हैं, लेकिन टेंशन मत लीजिएगा दोस्तों, ये एनसीईआरटी से इसका आंसर लिखा गया है, इसलिए सटीक आंसर दोस्तों, याद रखिएगा, इसमें भ्रमित मत होइएगा, ठीक है। तो इसका परफेक्ट आंसर होगा 1694, ठीक है। तो चलिए आप लोग कमेंट में बताइए, आप लोगों से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेजी पुनर्स्थापना कब हुई? क्या क्वेश्चन है? मेजी पुनर्स्थापना कब हुई? फटाफट इसका आंसर दीजिए, क्योंकि ये टेस्ट है दोस्तों, आप लोगों का आंसर देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों का कमेंट देखकर ही मैं जानूंगा आप लोगों का तैयारी किस तरह है और आप लोगों का रिस्पांस कैसा है दोस्तों। क्या आपने मेरा पहला वीडियो देखा, इससे साफ पता चल जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एकदम एग्जाम में छपने लायक क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? वाटर फ्रेम का आविष्कार कब और किसने किया? क्वेश्चन क्या है? वाटर फ्रेम का आविष्कार कब हुआ और किसने किया, ये आपसे पूछा गया है। तो कब हुआ दोस्तों, याद रखिएगा 1769। कब दोस्तों, याद रखिएगा 1769 में। और किसने किया दोस्तों? तो रिचर्ड आर्कराइट ने, याद रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, रिचर्ड आर्कराइट ने 1769 में वाटर फ्रेम का आविष्कार किया था, ठीक है। चलिए अब आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइए कि कताई मशीन, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्पैनिंग जेनी मशीन के नाम से भी जानते हैं, इसका आविष्कार किसने किया, ठीक है। आप लोग इसका आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिए कि स्पैनिंग जेनी मशीन यानी कताई मशीन का आविष्कार किसने किया था। आप लोग फटाफट इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, म्यूल मशीन, ठीक है। क्या नाम है? म्यूल मशीन का आविष्कार कब और किसने किया? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 1779, याद रखिए 1779 में सैमुअल क्रॉम्पटन ने म्यूल मशीन का आविष्कार किया था, ठीक है, याद रखिएगा। म्यूल सैमुअल, इस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा। म्यूल और सैमुअल मिलता जुलता नाम है दोस्तों, याद रखिएगा। सैमुअल क्रॉम्पटन ने 1779 में म्यूल मशीन का आविष्कार किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पावर लूम। क्या दोस्तों? पावर लूम यानी शक्ति चालित करघे, ठीक है। इंग्लिश में पावर लूम बोलते हैं और हिंदी में शक्ति चालित करघे बोलते हैं, ठीक है। दोनों टाइप से याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है। अगर आप लोगों को पावर लूम का जगह आप लोगों को शक्ति चालित करघे दे देगा ना, तो आप लोग घूम जाइएगा, आप लोग थोड़ा सा दुविधा में फंस जाइएगा। तो इसलिए दोनों टाइप के क्वेश्चन याद कर लीजिए, क्योंकि आपका नंबर मिस नहीं होना चाहिए, 2 नंबर परफेक्ट आना चाहिए, ठीक है। तो पावर लूम यानी शक्ति चालित करघे का आविष्कार कब किया और किसने किया है, दोनों टाइप से पढ़ के जाइएगा। कब किया गया ये भी इंपॉर्टेंट है और किसने किया ये भी इंपॉर्टेंट है। इतिहास कब, कहां, कैसे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसलिए इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं, क्या लिखा गया 1787 में। कब दोस्तों? 1787 में
एडमंड कार्टराइट ने पावर लूम मशीन का आविष्कार किया था? याद रखिएगा, डेट है साल जो है 1787 है, और किसने किया दोस्तों? एडमंड कार्टराइट ने। ठीक है, चलिए अब आप लोग कमेंट में बताइए, उड़न तुरी करघे, ठीक है, नाम अजीब सा लग रहा है, अगर आपको इंग्लिश नाम बोलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। फ्लाइंग शटल, याद है ना, फ्लाइंग शटल, ठीक है, इसका आविष्कार कब और किसने किया? आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, फ्लाइंग शटल लूम का आविष्कार कब और किसने किया? इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं उड़न तुरी करघे। ठीक है, इसका जिसको भी आंसर आता है आप लोग फटाफट कमेंट दीजिए। ठीक है, कमेंट में आंसर बताइए, क्योंकि ये टेस्ट है दोस्तों, इससे अंदाजा हो जाएगा आप लोग का तैयारी कैसा है। ठीक है, जिनको भी आंसर आता है कमेंट में बताइए, और आप लोग को ये टेस्ट कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन क्या है देख सकते हैं, किस पेड़ के नाम पर, क्या क्वेश्चन पूछा गया है, किस पेड़, यहां पर पेड़ की जगह आपको वृक्ष भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो किस पेड़ के नाम पर ब्राजील देश का नाम पड़ा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, किस पेड़ के नाम पर ब्राजील देश का नाम पड़ा? तो मिलता जुलता नाम होना चाहिए दोस्तों, ब्राजील का नाम और इस वृक्ष का नाम मिलता जुलता होना चाहिए। तो याद रखिएगा, ब्राजील वुड वृक्ष के नाम पर, किस वृक्ष के नाम पर दोस्तों, किस पेड़ के नाम पर? ब्राजील वुड वृक्ष के नाम पर। ठीक है, इस देश का नाम ब्राजील पड़ा। ठीक है, और वुड मतलब तो जानते हैं दोस्तों लकड़ी, और लकड़ी दोस्तों वृक्ष से मिलता है ना, तो ब्राजील वुड यानी ब्राजील का लकड़ी दोस्तों, तो ये जो देश नाम पड़ गया ब्राजील। ठीक है, तो ब्राजील वुड, ब्राजील देश नाम पड़ गया ब्राजील वुड वृक्ष के नाम पर। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन क्या है, इंका सभ्यता की राजधानी क्या थी? इंका सभ्यता की राजधानी पूछा गया दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? कुज्को। क्या? कुज्को। देखिए इंग्लिश में भी लिख दिया CUZCO। ठीक है, याद रख लीजिएगा, कुज्को जो है इंका सभ्यता की राजधानी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 17। क्या क्वेश्चन है, लुडिज्म, क्या पूछा गया, लुडिज्म आंदोलन कब हुआ? तो यह आंदोलन कब हुआ दोस्तों? तो याद रखिएगा 1811 से 1817 के बीच में हुआ था। कब दोस्तों? 1811 से 1817 के बीच में यह आंदोलन हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि आधुनिक चीन के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आधुनिक चीन के संस्थापक कौन थे? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या है? माओ से तुंग। याद रखिएगा, माओ से तुंग। ठीक है, याद रखिएगा, ये चाइनीज नाम है इसलिए इंपॉर्टेंट नाम है। चीन का, आधुनिक चीन का संस्थापक थे, फाउंडर थे। ठीक है, याद कर लीजिएगा। आज चलिए आप लोग कमेंट में आंसर बताइए दोस्तों, इग्नेशियस लोयोला ने, किसने दोस्तों? इग्नेशियस लोयोला ने सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था की स्थापना कब की थी? क्वेश्चन क्या है, इग्नेशियस लोयोला ने सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था की स्थापना कब की थी? आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइए। ठीक है, ये है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्या क्वेश्चन है दोस्तों देख सकते हैं, क्या लिखा गया, सेल्जुक तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर कब अधिकार किया? फिर से सुनिए, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सेल्जुक तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर कब अधिकार किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद कर लीजिएगा 1453 में। कब दोस्तों? 1453 में। ठीक है, चलिए अब आप लोग कमेंट में बताइए, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी यानी साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? चलिए इसका आंसर लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन फिर से सुनिए, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी या चीनी साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ठीक है, चलिए आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20। क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार कब कायम हुई? क्वेश्चन क्या है, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार कब कायम हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1949 में कायम हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार 1949 में कायम हुई थी। आप लोगों से भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका आंसर लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है आप लोगों का आखिरी टेस्ट का क्वेश्चन दोस्तों, ये है कि सन यात सेन के 3 सिद्धांत कौन कौन से थे? फिर से क्वेश्चन सुनिए, आपका अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, आज का टेस्ट का आपका अंतिम क्वेश्चन है, सन यात सेन के 3 सिद्धांत कौन कौन से? तीनों सिद्धांत के नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक है, जिनका भी आंसर सही होगा मैं जरूर लाइक करूंगा। ऐसा करते दोस्तों आप लोग को ये टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और आप लोग से एग्जाम में आने लायक क्वेश्चंस पूछा गया है, इन क्वेश्चंस का आंसर आप लोग जरूर दे पाए होंगे। ठीक है, जिन बच्चों को आंसर देने में दिक्कत हुआ दोस्तों, वो पार्ट 1 देख ले, जो कल ही अपलोड किया गया है। ठीक है, आप लोग बताइए ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आने वाली है दोस्तों, बैक टू बैक। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।